हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे कोई बड़ा डेटा है, कोई बड़ी चीज है जिसको हमें छोटे से फॉर्म में अरेंज करना है, तो उसको हम लोग उस छोटे फॉर्म से अरेंज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें, अभी मैं क्वेश्चन चालू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सब होता क्या है। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बस एक ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि क्वेश्चन ना समझ में आए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो मार्क्स वहां पे आपको मिलने ही मिलने हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई डायरेक्टली बोल के नहीं रखा है। 3.2 और एक और एक्सरसाइज को छोड़े तो बाकी सारी जितनी भी हम लोगों की एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि आखिर इसमें बोल क्या रहा है, करना क्या है। तो उस हालात में ये क्वेश्चन खतरनाक हो सकता है, बट उसको कर ले तो सो आई डोंट थिंक इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं और पता करते हैं आखिर इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टीचर वांट टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। एक टीचर है जिसको क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करना है और क्लास में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड एंड द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वेज में हम लोग मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो मॉनिटर एक गर्ल हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ कि मॉनिटर कितना होता है। मॉनिटर तो एक ही होता है, कोई एक ही मॉनिटर रहेगा। ऐसा तो इसमें बोला नहीं है कि दो दो मॉनिटर सिलेक्ट करना है ना, मॉनिटर वाइस मॉनिटर ऐसा कुछ तो है नहीं। सो 20 लड़कियां हैं, 20 में से कोई एक होगा मॉनिटर। तो टीचर के पास कितने रास्ते हैं मॉनिटर चुनने के? या तो वो पहली लड़की को मॉनिटर बना दे, या दूसरी लड़की को, या तीसरी लड़की को, या चौथी लड़की को, ऐसे से 20वीं लड़की को, है ना। इतने में से वो किसी को मॉनिटर बना सकती है। तो उसके पास कितने रास्ते हैं? उसके पास 20 रास्ते हैं, है ना। 20 लड़कियों में से किसी एक को बना दे मॉनिटर, तो उसके पास कितने रास्ते हैं? 20। तो डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है, जैसे टीचर कैन सिलेक्ट द मॉनिटर इन 20 ways। ठीक है, एज देयर आर 20 गर्ल्स। बट ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स के लिए आपको इतना लिखना काफी नहीं है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन से। इन द क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। अ टीचर वांट टू सिलेक्ट द मॉनिटर एंड द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। उसके बाद लास्ट में ये लिख दो, hence teacher can select the monitor, therefore teacher can select the monitor in 20 ways as there are 20 girls। ठीक है, तो ऐसा इसको थोड़ा स्टेटमेंट बना के बढ़िया सा लिखो। चलो अब करते हैं सेकंड वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका एक फ्लैग है, ये फ्लैग है और ये एक और फ्लैग है। ठीक है, ये एक के ऊपर एक फ्लैग रखा हुआ है और दोनों फ्लैग से मुझे सिग्नल जनरेट करना है। ठीक है, कैसा लग रहा है? ये चाकू लग रहा है, फ्लैग है वो। ठीक है, इफ 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर आर अवेलेबल, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कलर्स हैं। अब इस 4 कलर में से मैं एक कलर इसमें का उठाऊंगा, है ना। सिग्नल जनरेट करने के लिए इस 4 में से मैं एक कलर उठाऊंगा, तो नीचे कितना बचेगा? नीचे 3 बचेगा, है ना। एक कलर उठा लिया सिग्नल जनरेट करने के लिए। अब मेरे पास ऑप्शन है इसका पहला कलर, इसका पहला कलर, इससे सिग्नल जनरेट कर दूं, या इसका पहला कलर, इसका दूसरा कलर, इससे सिग्नल जनरेट कर दूं, या इसका पहला, इसका तीसरा। तो मेरे पास कई सारे रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे पास पहला रास्ता क्या है? 1 1, फिर दूसरा 1 2, तीसरा 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, है ना। दूसरा फ्लैग, दूसरा और तीसरा कलर ऐसा, फिर तीसरा कलर, पहला कलर इसका, और तीसरा कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, तीसरा कलर, फिर चौथा कलर, पहला कलर। ठीक है, चौथा कलर, दूसरा, तीसरा यहाँ हो गया। तो इसको गिनो, ये 12 है। बट ये बार बार हम लोग नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे 10,000 20,000, तब थोड़ी ना कर पाओगे। तो सिंपल रास्ता ये है कि मल्टीप्लाई बाय दिस विथ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखो। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर। There are 4 flags of different colors are available. In the first flag, we can select the 4 color. Therefore, we have 3 colors available in the second flag. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे by the fundamental principle of multiplication। ठीक है, by the, ये ऊपर जो लिखा है उसको लिखने के बाद fundamental
फंडामेंटल प्रिंसिपल यही कहता है ना आपको फाइंड करने के लिए। हो सकता है लास्ट ईयर आपने प्रोबेबिलिटी में इस चीज को सीखा भी हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है मल्टीप्लीकेशन का, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, इज इक्वल टू वी कैन जनरेट नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 4 into 3 है ना, 4 ऊपर है 3 नीचे, 4 into 3 12 डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। इतने में हम लोग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो चाहे इसको ऐसे करो चाहे इसको ऐसे करो, बट ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाओ और आंसर सामने रहेगा। ये गाइस थर्ड वाला करते। थर्ड वाले में बोला हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस, ठीक है। स्पेस वर्ड से आप लोग कितने 2 लेटर वर्ड बना सकते हो जब रेपिटेशन अलाउड है तब, और जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है तब। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि जैसे यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द वर्ड शुड, ठीक है, अच्छा रहना चाहिए वर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप बोलोगे PA, तो PA कोई वर्ड थोड़ी ना है, ऐसा नहीं बोलना है। PA हो, PP हो, SS हो, सबको हम लोगों को लेकर चलना है। अगर इसको हम लोग देखें तो SP हो सकता है, SA हो सकता है, SC हो सकता है, SE हो सकता है, ठीक है। फिर PA हो सकता है, PP भी हो सकता है, SS भी हो सकता है, PC भी हो, ऐसा आप लिखते जाओगे ना तो आपको 25 मिलेगा। कैसे पता चला? पता चला यहाँ से 5 लेटर्स थे, जब रेपिटेशन अलाउड है तो मैंने पांचों को एक बार यूज कर लिया। रिपीटिशन अलाउड है, ध्यान रखना। अगर एक बार पांचों को यूज कर लिया तो दूसरी बार भी पांचों को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। तो दूसरी बार पांचों को यूज करूंगा तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देयर आर 5 into 5, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड थी तो 25 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अभी इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगर मैं लिखूंगा तो मेरा मार्कर पंचर हो जाएगा, तो मैं इसीलिए प्रॉपर लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है वी हैव वर्ड स्पेस विच हैव 5 लेटर, दैट इज SPACE। वी हैव 2 ways to fill 1 letter, we have to make 2 letter word, ठीक है। First letter can be formed in 5 ways and second letter can also be formed in 5 ways as the repetition is allowed, ठीक है। From the fundamental principle of multiplication, there are dash into dash ways to form a 2 letter word, ठीक है। From the word space, ये हो गया आपका जब repetition allowed था तब। अब बात करते जब repetition ना allowed हो तब, ठीक है, उसको लिख लो बढ़िया से। तो ये repetition allowed था तब की बात हो गई। अब repetition not allowed है, तो पहली बार में आपके पास 5 वेज है, पांचों को सिलेक्ट कर लिया, बट दूसरी बार में 4 ही वेज बचेंगे। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो उसमें SS नहीं आएगा, PP नहीं आएगा, CC नहीं आएगा, AA नहीं आएगा, EE नहीं आएगा। तो मतलब 5 में से 1 कम हो जाएगा दूसरे टाइम में। तो जस्ट यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। इसकी भी थ्योरी वही है, ठीक है। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इन 5 ways एंड सेकंड लेटर कैन बी फॉर्म्ड इन ओनली 4 ways as the repetition is not allowed by the fundamental principle of multiplication. There are 5 into 4 ways to form a 2 letter word, ठीक है। 20 लेटर वर्ड ऐसे बन पाएंगे अगर हम लोगों को रिपीटिशन नॉट अलाउड रहेगी तब। तो इसको आप लोग एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हो, क्योंकि अभी छोटा छोटा है, ठीक है। आगे हम लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। तो ये थर्ड वाला कर लो, फिर करते हैं फोर्थ वाला। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। फोर्थ वाले में बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 5 6। 4 गायब कर दिया इन्होंने। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर में कितनी प्लेसेस होती है? एक हो सकती है 100 प्लेस, हो सकती है नहीं भाई, होती है। एक होती है यूनिट प्लेस और एक होती है 10th प्लेस, ठीक है। ये आ गया यूपी अपना इलाका। तो HP, TP और यूपी यूनिट प्लेस है ये। तो एक बात बताओ मुझे, 3 डिजिट नंबर कैसे हो सकते हैं? 3 डिजिट नंबर मतलब 1000, सॉरी 100, ठीक है, 200, 300। ये है क्या 3 डिजिट नंबर? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर 10th प्लेस पे 0 रहा तो चलेगा, 100 प्लेस पे 0 नहीं रहना चाहिए, और यूनिट प्लेस पे 0 रहा तो भी चलेगा। मतलब यूनिट प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 0 1 2 3 5 6, ओके। आई थिंक 2 नहीं है हम लोगों का, करेक्ट।
हाँ 2 नहीं है हम लोगों का टेक्स्ट बुक में, सॉरी मैंने अपने आप से ले लिया। तो 2 आपको नहीं लेना है, इतने नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब 10th प्लेस पे मैंने बोला 0 रहेगा तो चलेगा, और पहले हम लोगों को फाइंड करना है रेपिटेशन इज अलाउड। तो ले लो सबको 0 1 3 5 6। अब 100 प्लेस पे मैं 0 नहीं ले सकता, बाकी सबको तो ले ही सकता हूं। तो 1 3 5 6। तो जस्ट इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, 4 5 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 100, करेक्ट। तो चलो थ्योरी लिख लो फटाफट, स्टेटमेंट, ठीक है। वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 6, ठीक है। वी कैन फॉर्म 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो वहां पे फॉर यूनिट प्लेस वी हैव 5 वेज, फॉर 10th प्लेस वी हैव 5 वेज, फॉर 100 प्लेस वी हैव ओनली 4 वेज, ठीक है। डॉट 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 करके लिख सकते हो दैट वी कैन नॉट कंसीडर 0। उसके बाद बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो करा देता हूँ। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, there are 4 into 5 into 5 that is 100 ways। तो ये तो तब की बात हो गई जब रेपिटेशन अलाउड था। अब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखते हैं, पहले इसको कर लो। चलो अब देखते हैं जब रेपिटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो हमारे पास कितने वेज होंगे, ठीक है। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जिसको हम लोगों ने एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा उसमें नहीं ला सकते। जैसे हम लोगों ने 100 प्लेस पे 4 लोग को ले लिया, 100 से शुरू करने का, 0 नहीं लिया, बाकी सबको ले लिया। अब सपोज मैं यहाँ पे 3 नहीं ले रहा हूँ, सपोज कि यहाँ से एक एक नंबर गायब हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है रेपिटेशन नहीं रहता तो कम हो जाता है सैंपल स्पेस, है ना। तो सपोज यहाँ पे कोई एक नंबर गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, 3 यहाँ पे यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा। तो बचे कितने, फिर भी यहाँ पे 4 बचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 जिंदाबाद है। अब यहाँ पे मैंने 3 को यूज कर लिया तो मैं इसको नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने 5 को कर लिया था तो मैं यहाँ पे उसको नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3। तो यहाँ पे वेज आएंगे 4 4 जा 16 3 जा 48 वेज। समझा कैसे। 100 प्लेस पे मैंने एक को यूज कर लिया तो 10th पे नहीं करूंगा, फिर भी 10th पे 4 और 100 पे भी 4, क्यों, क्योंकि 10th पे 0 भी तो है, 0 1 5 6, ठीक है। फिर 10th पे मैंने एक को यूज कर लिया, सपोज वो 3 था, 3 नहीं 5 था, तो उसको यूनिट पे नहीं करूंगा, ठीक है। इवेंचुअली ये देखो ऐसा है आपका कि ऐसा बनाऊंगा 11 66 55 ऐसा है, तो सबका एक एक नंबर घटेगा, ठीक है, सबका एक एक नंबर घटेगा। जरूरी नहीं है कि इसमें से वो नंबर गायब हो जाए, नंबर घटेगा, बट शॉर्टकट के लिए समझ लो कि ऐसा होगा। तो 4 4 जा 16 3 जा 48 वेज आपके पास रहेंगे, ठीक है। अब फटाफट एनिमेशन से हम लोग लिख लेते हैं वेज कितने रहेंगे, कैसे, ठीक है। फॉर यूनिट प्लेस वी हैव 3 वेज, 3 नंबर्स। फॉर 10th प्लेस वी हैव 4 वेज, फॉर 100 प्लेस वी हैव 4 वेज, ठीक है। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन देयर आर 4 into 4 into 3 वेज। तो ये आ गया 48 वेज। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। ये 5th वाला करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 ये 5 डिजिट हैं। अब इनसे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो कितनी प्लेसेस होंगी, HP होगा, TP होगा, UP होगा, नहीं नहीं, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये है 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। आगे लिखा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीट किया जा सकता है। तो इसमें 2 3 4 5 6 आया तो इसमें भी आएगा 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी आएगा 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5, 0 तो था नहीं तो चिंता भी नहीं थी, यहाँ भी 5, 5 into 5 into 5 आ गए 125 वेज, ठीक है। सो मैं पहले आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, फिर स्टेटमेंट्स में ऊपर लिख के देता हूँ। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन there are 5 into 5 into 5 125 ways। इतने तरीके से हम लोग, मतलब इतने डिजिट हम लोग बना सकते हैं। तो देखो रेपिटेशन वाला किस्सा हो सकता है आपको डाउट रहा हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आपको डाउट रह जाता है ना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो। सपोज 1 3 5 है मेरे पास,
अब मैंने पहले बोला कि रिपीटिशन अलाउड है तो डिजिट्स बनाओ 2 डिजिट्स, तो इससे मैं बनाऊंगा 11, 13, 15, 31, 33, 35, 51, 53, 55। अब मैं बोल रहा हूँ रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो ये 11 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, करेक्ट। तो ये देखो 3 नंबर्स गायब हो गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 गायब हो जाएगा, 6 नहीं गायब होगा, जस्ट उसका रिपीटिशन गायब होगा। ठीक है, 6 नहीं गायब होगा, उसका रिपीटिशन गायब होगा। तो ये डाउट मत रखना कि वो नंबर ही गायब हो जाता है, इसका देखो रिपीटिशन गायब होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो इसको छोड़ो, इसकी थ्योरी लिख लो फटाफट। ठीक है, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड फॉर यूनिट प्लेस वी हैव 5 वेज, फॉर 110th प्लेस वी हैव 5 वेज, फॉर 100th प्लेस वी हैव 5 वेज। ठीक है, देयरफॉर बाय द फंडामेंटल 125 वेज। ठीक है, मतलब 125 वो डिजिट नंबर्स हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं 6th वाला। अब देखो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपना सूटकेस बंद करते और फिर उसमें लॉक लगा देते। समझ लो लॉक लगाया था 786 का, और फिर उसके बाद हम लोग भूल गए तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। 0 1 2 3 पुट कर रहे, 986 पुट कर रहे, 555 पुट कर रहे, तो खुल ही नहीं रहा है। तो क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि उसमें हम लोगों को कितनी कोशिश करनी पड़ेगी कि उसके बाद वो खुल जाए? बता सकते हो कितनी कोशिश करनी पड़ेगी? नहीं बता सकते? बता सकते हो बाय द मेथड ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 6th में देखो बोला अ लेटर लॉक, एक लेटर लॉक है। ठीक है, उसमें 3 रिंग्स है, हर एक रिंग पे 5-5 लेटर है। तो सपोज करो कुछ ऐसी रिंग दिखती है हम लोग की, है ना, ऐसा ऐसा घुमा के हम लोग करते ओपन, 5 लेटर इसमें भी है, 5 लेटर इसमें भी है। तो कितनी कोशिश करनी पड़ेगी अगर मैं पासवर्ड भूल चुका हूं इसको खोलने के लिए? ठीक है, तो कितनी कोशिश करनी पड़ेगी? 5 × 5 × 5 125। ठीक है, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देयर आर 5 × 5 × 5 125 वेज या ट्रायल्स लिख सकते हो। ठीक है, 125 ट्रायल्स मुझे करने पड़ेंगे तब जाके वो खुलेगा, अगर मैं भूल गया हूं तो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे अ लेटर हैज 3 रिंग्स, अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स एंड ईच रिंग कंटेन 5 लेटर्स। ठीक है, नाउ टू ओपन द लॉक वी हैव 5 वेज टू फर्स्ट लॉक। ठीक है, एंड 5 वेज फॉर द सेकंड एज वेल एज 5 वेज फॉर द थर्ड रिंग। ठीक है, थर्ड रिंग है ये सब हम लोग की, रिंग जैसा लग नहीं रहा है बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल डायरेक्ट आंसर लिख दो। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलो एक और रियल लाइफ से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टेट ट्रू और फॉल्स। नोबिता लोग का जैसा टेस्ट होता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन रहता है। और नोबिता हमारा इतना महान है कि राइट वाले को रॉन्ग करके आता है, रॉन्ग वाले को राइट, और 0 मार्क्स मिलता है ट्रू फॉल्स में भी, वो भी एक बार नहीं लगातार। तो सोचो उसमें तो भैया सबसे मतलब क्या बोले कि जिसको एकदम ABCD भी नहीं आता उसको भी मार्क्स मिल जाएगा, है ना। सब पे ट्रू लिख के आ जाओ, 1-2 तो करेक्ट हो ही जाएगा। तो वही है यहाँ पे कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। हर एक आंसर्स किसी भी के भी करेक्ट नहीं हुए, किसी का 9 पे लटक गया, किसी का 4 पे लटक गया, 3 पे लटक गया, ऐसे हुआ। ठीक है, ऑल्सो द सीक्वेंस आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आंसर जो था एक स्टूडेंट का वो डिफरेंट था। सीक्वेंस ऑफ आंसर मतलब पहले ट्रू लिख दिया, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ऐसा, और फिर किसी ने ट्रू 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 फॉल्स, फिर किसी ने फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं था। तो कितने लोग टेस्ट में आए थे इसको पता करो, कितने लोग टेस्ट में आए थे इसको पता करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस थे, तो पांचों क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज होंगे? तो और क्वेश्चंस कितने थे? 5 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई तो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका आंसर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला है कि किसी का भी सीक्वेंस ऑफ आंसर ठीक नहीं था, मतलब हर एक का अलग था। किसी ने ट्रू फॉल्स ऐसा लिखा है, किसी ने फॉल्स ट्रू ऐसा लिखा है। अगर ऐसा लिखा है ना तो मतलब कोई तो एक होगा जिसने तुक्का मारा है, फिर भी उसका हर एक आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, बट आपको समझना है खुद से कि जब किसी का सीक्वेंस सेम नहीं है तो कोई एक स्टूडेंट होगा जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 31 स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे। तो स्टेटमेंट्स लिख डालो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000
हैव 4 इन द यूनिट प्लेस, 4 इन द यूनिट प्लेस। मतलब 100 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही होंगे, तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर हम लोग गिनते जाएं तो 104, 108, 112, ठीक है, 916, 924। तो यहाँ पे आपको क्या चीज पता चल रही है, सॉरी ये सब गलत है आपके, ठीक है, ये सब गलत है आपका, बिकॉज यूनिट प्लेस पे बोला है 4 रहना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 4 रहना चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं बोला है, तो यूनिट प्लेस पे 4 रहना चाहिए। तो 4 4 सबका, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ 4 ही रहेगा, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही वे है। बट 10th प्लेस देखो, कहीं 0 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 भी आ रहा है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो 0 से 9 तक 10 वेज। बट 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ गया तो वो तो 2 डिजिट हो जाएगा, मतलब वहां पे सिर्फ 9 वेज है। तो अगर हम लोग इसका टेबल बनाए, टेबल बना लेना चाहिए, थोड़ा सा इजी होता है ना। तो इसके टेबल में आप पाओगे ये 100 प्लेस, ये 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे हम लोग सिर्फ 4 ही यूज कर सकते, तो यहाँ पे खाली एक ही रास्ता है। बट अगर हम लोग 10th प्लेस देखें तो वहां पे 0 भी रख सकते हो, 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो। तो 0 से 9 तक भैया 9 डिजिट नहीं होते, 10 डिजिट होते। गिन लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो इसको, 3 3 6 3 9 1 10। तो यहाँ पे 10 वेज है हमारे पास। कितने वेज है? 10 वेज है। बट 100 प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 1 4 करोगे तो 2 डिजिट हो गया। तो 100 प्लेस पे 0 नहीं लेंगे, बट 0 को काट के सबको लेंगे, तो ये 9 डिजिट बचते। तो यहाँ पे 9 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 10 इंटू 1, दैट इज 90 वेज। मतलब हम लोग 90 ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे 4 होगा। समझ गए? 90 नंबर्स ऐसे होंगे। तो इसके स्टेटमेंट लिख डालो, ठीक है। Here we have to find that how many numbers between 100 to 1000 have 4 in the unit place, ठीक है। उसके बाद for unit place we can find unit place having 4, ठीक है। We have only one way to fill the unit place because we can fill only with 4, and we have 10 ways to fill the 10th place because ठीक है, because we can take any digit from 0 to 9, and we have 9 ways to fill 100th place because we cannot use 0 to fill the 100th place, ठीक है। ऐसा आप प्रॉपर्टी में डालते रहने का। उसके बाद लास्ट में बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय द फंडामेंटल, थोड़ा सा स्टेटमेंट सोचना पड़ता है ना, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वी हैव 10 इंटू 9 इंटू 1, ये 4 नहीं है भैया, 1 है। 90 वेज, 90 वेज लिखो, या फिर 90 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4। नहीं यकीन हो रहा है? गिन के देख लो, गिन डालो ऐसे, 104 114 124 90 आएगा, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाले। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी कि इसमें आपका लॉजिक ज्यादा लगता है ना। बट यही क्वेश्चंस तो हैं जो आपका लॉजिक खोलेंगे, जो आपके दिमाग को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 हैव द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। समझ लो इसको कि 7 सिर्फ एक ही बार रहना चाहिए। मतलब वो 171 हो सकता है, 107 हो सकता है, 217 हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ही बार रहना चाहिए 7, एक ही बार, ठीक है। एक ही बार रहना चाहिए वो बार बार नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग इसको 277 नहीं लिख सकते, 377 नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा रिपीट नहीं होगा। एक ही बार, या तो वो यूनिट पे ही आ जाए, या तो वो 100 पे आ जाए, या तो वो 10th प्लेस पर ही आ जाए, ठीक है। तो इससे जब आप लोग टेबल बनाओ, टेबल आपका पहला काम सुंदर टेबल, ठीक है। ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया यूनिट प्लेस। सपोज हम लोग 7 को सिर्फ यूनिट प्लेस पर रख रहे, तो एक ही रास्ता है। अब 7 को मैंने यूनिट प्लेस पर रख दिया, मुझे ढूंढना है 100 to 1000 के बीच में, ठीक है। तो 100 to 1000 कितने आएंगे? 10 नंबर हो सकते हैं 10th प्लेस पे, बट मुझे 7 को नहीं यूज करना है। 7 को नहीं यूज करना है, मतलब यहाँ पे कितने वेज है? 9 वेज है, ठीक है। 9 वेज है, क्यों? क्योंकि मेरे को 7 नहीं यूज करना है, बाकी 0 1 2 3 4 5 6 8 9 यूज करेंगे। 100th प्लेस में मैं 0 भी नहीं यूज कर सकता, 7 भी नहीं यूज कर सकता। इट मीन्स देयर विल बी ओनली 8 वेज। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय द
फंडामेंटल, कोई और कंडीशन इसमें दी है क्या? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इवेंचुअली मैं मार्कर से ही लिखता बट काफी ज्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मार्कर भी पंचर हो सकता है। तो 8 इंटू 9 इंटू 1, ये मैंने 7 नंबर लिखा है, वेज कितने 1 ही है, तो ये 72 वेज में हम लोग ला सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो टेबल सबसे पहले बनाओ और बाकी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। एग्जाम में तो लिखना ही है स्टेटमेंट, फेयर बुक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सुनो स्टेटमेंट में, इफ वी यूज 7 एट द यूनिट प्लेस देन वी कांट यूज 7 इन द 10th प्लेस एंड 100th प्लेस, ठीक है। देयरफॉर वी हैव ओनली 9 वेज टू फिल द 10th प्लेस एंड वी हैव ओनली 8 वेज टू फिल द 100th प्लेस, ठीक है। देयरफॉर देयर आर 8 इंटू 9 इंटू 1 वेज, दैट इज 72 वेज। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, यूनिट प्लेस पे यूज किया, तो वो पहला हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 10th प्लेस पे यूज करता हूं, तब देखता हूं क्या होता है, ठीक है। यूजिंग 7 एट 10th प्लेस, अगर मैं 10th प्लेस पे मैं यूज कर रहा हूँ 7 को, तो यूनिट प्लेस पे कौन आएगा, यूनिट प्लेस पे फिर कौन आएगा, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। जैसे 10th प्लेस पे 9 था तो अब यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वे रहेगा, बिकॉज मुझे 7 यहाँ यूज करना है। तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास कितने वेज रहेंगे, 9 वेज रहेंगे। कौन कौन से नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, 7 नहीं ले सकते है ना, तो 9 ही वेज है। तो इसका भी आंसर सेम आएगा, देखो 8 इंटू 1 इंटू 9, 8 इंटू 1 इंटू 9, 72 वेज, ठीक है। ये बात हो गई 10th प्लेस की। तो इसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट डाल दो, इफ वी आर यूजिंग 7 एट द 10th प्लेस देन वी हैव ओनली 8 ऑप्शन टू फिल द 100th प्लेस एंड ओनली 9 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस, ठीक है। देयरफॉर बाय द फंडामेंटल आंसर लिख दो। चलो इसको कर लो। अभी हम लोग देखते हैं 100th प्लेस का, यूजिंग 7 एट द 100th प्लेस। अगर मैं 7 को 100th प्लेस पे यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा, और 10th प्लेस पे मैं 7 को नहीं यूज कर सकता, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 9 वेज रहेंगे, बाकी सब तो यूज ही कर सकता हूँ, ये तो यूज ही कर सकता हूँ, यूनिट पे भी ये सब यूज कर सकता हूँ, बट 100th पे मैं सिर्फ एक ही यूज कर सकता हूँ, दैट इज 7। तो वहां पे देखो हालात क्या बनेंगे, वहां पे 1 इंटू 9 इंटू 9, 1 इंटू 9 इंटू 9, तो वैल्यू आ जाएगी 81। मतलब मेरे पास 81 वेज हैं पूरी तरीके से इसको फिल करने के, ठीक है। ये 100th प्लेस के लिए था, तो तीनों के लिए आपको लिखना है जब आपको ना बोला हो तो, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट वाला। ये तो आई थिंक 9th वाला था, करेक्ट। स्टेटमेंट डाल दो, इफ वी आर यूजिंग 7 एट द 100th प्लेस देन वी हैव ओनली 9 वेज टू फिल द 10th प्लेस एंड 9 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस, देयरफॉर बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन दिस इज द आंसर। चलो अब सॉरी गाइस, लास्ट वाले में आपको वहां पे नहीं छोड़ना था, लास्ट वाले में आपको फाइनल आंसर निकालना था, ठीक है। क्योंकि 7 को एक बार यूनिट पे यूज किया, एक बार 10th पे, एक बार 100th पे, तो तीनों को हमें प्लस करके भी लिखना था, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट बुक में आंसर देख लिया तभी मेरे को ऐसा ध्यान आया कि ऐसा भी करना है ना। 72 प्लस 72 प्लस 81, तो ये 144 प्लस 81 हो जाएगा। सो आई थिंक दिस विल बी 225 वेज, ठीक है। मतलब इतने वेज आपके पास टोटल हो जाएंगे। लास्ट में ऐसा टोटल करके भी आपको लिखना था, वहीं पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। और एक और बात पता चली कि 10 क्वेश्चंस नहीं है इसमें 12-13 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो इसको कर लो, 10वां करते। चलो 10वें वाले का आंसर आप मुझे बताओ, ठीक है। इसमें बोला है कि नंबर विल नॉट एक्सीड 7432। कितने 4 डिजिट नंबर आप बनाओ कि वो 7432 को 7432 को एक्सीड ना करे, ठीक है। विल नॉट एक्सीड 7432। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो देखो 2 3 4 7 ऐसे आ रहे, कितने डिजिट के बनाने हैं, 2 3 4 7 के। ध्यान से देखो इसको, अगर आप देखोगे तो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो ये कहना क्या चाहता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप अगर ये कंडीशन लेकर चलो तो भी ठीक है, रेपिटेशन वाली कंडीशन लेते हो तो भी ठीक है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर है, तो 1000th प्लेस, 100th प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो देखो 7 तक गया है 1000 प्लेस पे, तो मैं सबको ले सकता हूँ, है ना, 2 3 4 7 सबको। फिर नेक्स्ट वाले में 4 पे रुक गया है, तो मैं सिर्फ 2 3 4 को ही ले सकता हूँ, करेक्ट।
फिर 10th प्लेस पे देखो 3 पे रुक गया तो मैं खाली 2 3 को ही ले सकता हूँ। फिर यूनिट प्लेस पे 2 पे रुक गया तो मैं 2 को ही ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है 4 वेज, यहाँ पे है 3 वेज, यहाँ पे है हाई वेज, यहाँ पे 1 वेज। तो ये हो जाएगा 4 3 या 12 2 या 24 वेज। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तो आप लोग रिपीटिशन वाली कंडीशन समझ लो या इससे भी समझ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें लिखना है। तो फॉर 1000 प्लेस वी हैव 4 डिजिट, ठीक है, वी हैव 4 वेज टू फिल द 1000 प्लेस एंड फॉर 100 प्लेस वी हैव ओनली 3 वेज, ठीक है, बिकॉज डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड एंड ऑल्सो इट नॉट एक्सीड 7432। फॉर 10th प्लेस वी हैव ओनली 2 वेज एंड फॉर यूनिट प्लेस वी हैव ओनली 1 वेज, ठीक है। सो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन देयर आर 4 into 3 into 2 into 1 वेज, दैट इज 24 वेज। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 एकदम पहाड़ जैसा है, समझो सिर्फ। इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम एक्सीड 400। अभी बोला था एक्सीड नहीं करना चाहिए, अब बोल रहा है एक्सीड करना चाहिए 400 को, ठीक है। सो नंबर्स कौन कौन से, 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 6। हम लोगों को पहले 4 डिजिट नंबर का बताना है, सॉरी 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का, ठीक है, इसका बताना है हमें। सो 3 डिजिट का है तो 100 प्लेस होगा, 10th प्लेस होगा, यूनिट प्लेस होगा, करेक्ट। अब 400 एक्सीड करना चाहिए तो वो 4 5 6 हो सकता है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर यूज कर लिया, टोटल कितने थे 5। अब ये पांचों आ सकते हैं 10th प्लेस पे, है ना, क्योंकि वो 422 भी हो सकता है, 423 भी हो सकता है, सॉरी रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो 423 हो सकता है, 434 हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं ये सारे नंबर्स डाल सकता हूँ, बट एक नहीं डालूंगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो 5 में से 4 वेज यहाँ आ गए, फिर 4 यहाँ आ गए तो 3 ही यहाँ आएंगे, है ना, 3 वेज यहाँ पे आ गए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 या 12, 3 या 36 वेज, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर का था। तो यहाँ पे डालो स्टेटमेंट फॉर 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर विच कैन नॉट एक्सीड 400, ठीक है। टू फिल द 100th प्लेस वी हैव 3 वेज, टू फिल द 10th प्लेस वी हैव ओनली 4 वेज एंड टू फिल द यूनिट प्लेस वी हैव 3 वेज। Therefore, by the fundamental principle of multiplication, 3 into 4 into 3 is equal to 36 ways। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाले में बोला है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जो एक्सीड ना करे, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ पहले। सेकंड वाले में बोला है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, मतलब उसमें 1000 प्लेस भी होगी, फिर 100 प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर यूनिट प्लेस, ठीक है। अब इसमें देखो 400 से तो सब क्रॉस करेंगे, कोई इसमें डर ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली बनाओ। देखो 5 डिजिट नंबर तक हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे बोला इससे डिजिट बनाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 डिजिट नंबर्स तक हमें जाना पड़ेगा। अब 1000 प्लेस तक है तो मतलब कोई डर ही नहीं है, 400 तो हर कोई क्रॉस करेगा, ठीक है, 0 है नहीं, तो सीधा हम लोग बनाएंगे। 5 है ना, 5 यहाँ लिखो, 5 वेज, फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ले आओ सामने सबको। 5 into 4 into 3 into 2, 5 चौक 20, 3 60, दोनों 120 वेज। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे, 120, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 4 5 6, ठीक है। फॉर द 100 प्लेस वी हैव 4 वेज, सॉरी फॉर द 1000 प्लेस वी हैव 5 वेज, ठीक है। फॉर द 100 प्लेस वी हैव 4 वेज, फॉर द 10th प्लेस वी हैव 2 वेज, सॉरी 3 वेज, फॉर द यूनिट प्लेस वी हैव 2 वेज, ठीक है। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 5 into 4 into 3 into 2 इज इक्वल टू 122 वेज, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 5 डिजिट नंबर वाला। इसी में हम लोग इसको इंक्लूड कर देते हैं 10,000 प्लेस। अब यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अलाउड होती तो हर जगह 5 5 5 ऐसा आता, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 चौक 20, 3 60, दोनों 120, ये भी 120 वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्योंकि नंबर्स का ही तो खेल है। पहला आंसर क्या आया था, 36 आया था, तो 36 प्लस 120, ये भी आया 120, तो वैल्यू हो जाएगी 276 वेज। मतलब 276 नंबर्स ऐसे होंगे जो 400 को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12th वाले में बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 5 7 8, ठीक है, 0 1 2 5 7 8।
will fall between 13 to 1000 if digits can be repeated। तो 13 से 1000 के बीच में रहना चाहिए अगर डिजिट्स रिपीट किए जा सके। और हमें इनको डिजिट्स बनाना है, इनसे हम लोगों को डिजिट्स बनाना है और वो डिजिट्स 13 से 1000 के बीच में रहने चाहिए। तो इसमें हम लोगों को केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहला केस ले सकते हो, ये 13 से 20 तक है। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर बिटवीन 13 टू 20। ठीक है, ऐसा अज्यूम करो कि ये 13 से 20 के बीच में। तो 13 से 20 के बीच में आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो कितने वेज होंगे आपके पास? ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया यूनिट प्लेस। ठीक है, 13 तो मतलब 1 रहेगा, 3 रहेगा, यूनिट प्लेस पे 3, एक यहाँ पे 10th पे। तो 1 को ही यूज कर सकते हो, तो मतलब 1 वेज है। ठीक है, क्योंकि 2 यूज करोगे तो 20 हो जाएगा, बट हमें इसके बीच में रहना है। बट यूनिट प्लेस पे आप देखो इन तीनों को नहीं यूज कर सकते। करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 यूज करोगे तो ये 13 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 वेज है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बनेंगे 3 वेज। कितने वेज बनेंगे? 3 वेज। अब यहाँ पे दूसरा केस अगर लेते हो, ठीक है, मोर देन 20 का, मतलब यहाँ पे आप 20 से ज्यादा नंबर्स का अगर केस लेते हो। ठीक है, अभी हम लोग छोटे छोटे से कर रहे हैं, मतलब 2 डिजिट्स नंबर से, और फिर हम लोग 3 डिजिट निकाल के सबको ऐड। यहाँ पे आपके पास क्या क्या बचेगा? देखो 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। तो मुझे 20 से ज्यादा रखना है, तो 0 1 को नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, तो मेरे पास 4 ही बचते हैं ना। 0 1 लूंगा तो ये 20 से ज्यादा होगा क्या? इसको नहीं ले सकता, फिर 4 बचते। बट यूनिट प्लेस पे मैं सबको ले सकता हूँ, तो 6 वेज है यहाँ पे। 4 6 है, ये हो गया 24 वेज। ठीक है, अब हम लोग 3 डिजिट नंबर्स की बात कर लेते। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स। थ्री डिजिट नंबर्स में हम लोग सबको ले लेंगे। ठीक है, तो सारे डिजिट्स को देखो, यहाँ पे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड लिखा है, आई थिंक रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस आएंगे, 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। तो 100 प्लेस पे 0 के अलावा हर कोई होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 वेज है। 10th पे 0 भी होगा, 6 वेज, यहाँ भी 0 भी होगा, 6 वेज। तो सबको ऐड करोगे 5 6 या 36 या 180। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालो। अब टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 180 प्लस 24 प्लस 3, तो वैल्यू आ जाएगी 207 वेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको देखो केसेस लेने, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी 13 से 20, अगर 20 से ज्यादा ऐसा केस नहीं लेते तो हो सकता है आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, आप ट्राई करके 13 से 30 भी ले सकते हो, 13 से 40 भी ले सकते हो, फिर मोर देन 40 भी ले सकते हो। ऐसे भी केसेस लोगे तो भी आंसर आएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट वगैरह है आप लोग खुद से भी डाल सकते हो। चलो अब 13th वाला करते हैं। 13th वाले में बोला एक स्कूल है जिसका 3 गेट है और 4 स्टेयरकेस है। पहले फ्लोर पे 4 सीढ़ी है और 3 गेट है। ठीक है, और सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक, तो कितने वेज हैं कि एक स्टूडेंट स्कूल में जाए और वो सीढ़ी पे चढ़ के अपने क्लासरूम में पहुंचे सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, मतलब पहला फ्लोर है जहाँ पे 3 गेट है और फिर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए 4 सीढ़ियां हैं। तो अभी स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन ये है कि वो पहले गेट से घुसे और पहली सीढ़ी से चढ़े। दूसरा ऑप्शन पहले गेट से घुसे दूसरी सीढ़ी से चढ़े, 1 3 1 4 ऐसा। ठीक है, दूसरे गेट से घुसे पहली सीढ़ी से, दूसरे गेट से घुसे दूसरी सीढ़ी से, दूसरे गेट से तीसरी, दूसरी गेट से चौथी। ठीक है, फिर तीसरे गेट से पहली, तीसरी गेट से दूसरी, तीसरी गेट से तीसरी और तीसरे गेट से चौथी सीढ़ी पर वो चढ़कर अपनी क्लास में जाए। कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया आंसर। 12 वेज खत्म। ठीक है, बट इसको आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना, ये तो हम लोगों ने खुद से अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। बट अभी आपने देखा 207 इतने बड़े बड़े आंसर आ रहे थे, सो वी कांट डू दैट। सो इसके लिए पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 4 गेट है, सॉरी 3 गेट है और 4 स्टेयरकेस है। तो यहाँ पे लिख दो 3 into 4 वेज। ठीक है, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और थियरी में लिख सकते हो कि a student has to go in the classroom, there are 3 gates to enter in the school and there are 4 staircase to reach the second floor. ठीक है, so by the fundamental principle of multiplication there are 4 into 3 या फिर 3 into 4 लिखो। 3 गेट है और 4 सीढ़ियां हैं, तो 12 वेज हैं। चलो क्वेश्चन खत्म। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला। हाँ, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन 14th वाला, इसके बाद ये मुसीबत जाएगी, बट नई मुसीबत आएगी।
3.2 में आपका थ्योरेटिकल नहीं है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन दिया है, सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है 3.2, आपको भी अच्छा लगेगा देखना। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 ये आपको डिजिट्स दिए हैं, इनसे 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं आपको। ठीक है, और साथ ही में वो डिविजिबल बाय 5 रहते हैं अगर डिजिट्स रिपीट ना हो सके तो। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मतलब यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा या तो 0 रहेगा। ठीक है, सो डिजिट्स रिपीट ना हो सके तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन है, एक तो यूनिट प्लेस पे 5 रख सकते हो, एक तो यूनिट प्लेस पे 0 रख सकते हो। ठीक है, दोनों को एक साथ आप नहीं रख। तो यहाँ पे हम लोग 2-2 बार स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस, क्योंकि 0 रहेगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा, है ना, 5 2 10, और जब 5 रहेगा तब तो डिवाइड होना ही है। व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा ही होगा 5th में, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकता उसको अभी दोबारा। ठीक है, 5 डिजिट नंबर है तो बड़ा सा बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, है ना। 3 4 5 ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस, 1000 प्लेस आणि 10,000 प्लेस। 5 डिजिट है ना, तो यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा, एक ही वे है ना। अब डिजिट्स यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अब हम तो अगर मैं यहाँ पे 10th प्लेस पर देखूं तो मैं इसमें से कुछ भी पुट कर सकता हूँ, बट 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि मैंने 0 को यूनिट प्लेस पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो आप 10,000 प्लेस से भी ला सकते हो, यहाँ से भी ला सकते हो। जैसे 10,000 प्लेस से जाए तो यहाँ पे मेरे पास 5 वेज है ना, इन 5 को मैं पुट कर सकता हूँ इसको छोड़ के। 1000 प्लेस पे 4 वेज, क्यों? क्योंकि 0 सिर्फ यूनिट प्लेस पे ले चुका हूँ तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 3 वेज, 10th प्लेस पे 2 वेज, तो ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 नहीं है, 1 है, तो वैल्यू आ गई 120। 240 नहीं, 120। अब अगर यूनिट प्लेस पे 5 रहा तब थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देख लिया जाएगा, है ना। चलो, ये हो गया 10,000 प्लेस, ये हो गया 1000 प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया यूनिट प्लेस। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे 5 रखना है तो 5 तो यहाँ फिक्स हो गया, एक ही वे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10,000 प्लेस से शुरू कर सकते हो। तो 10,000 प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? 0 तो रख नहीं सकता हूँ, है ना, तो 5 भी नहीं रख सकता, तो मेरे पास 4 वेज है। यहाँ पे भी 4 वेज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे 3 वेज है। ठीक है, 3 वेज क्यों? क्योंकि यहाँ आप लोग 0 भी पुट कर सकते हो बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 10th प्लेस पे 2 वेज है ना, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जोड़ो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगी 96। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए 120 प्लस 96, दैट इज 216 वेज। ठीक है, अब स्टेटमेंट डालो। When 0 is at unit place, then we have only one way to fill the unit place, and we have 2 ways to fill the 10th place. We have 3 ways to fill the 100th place. We have 4 ways to fill the 1000 place. We have 5 ways to fill the 10,000 place. By the fundamental principle of mathematics, sorry, multiplication, this will be the answer. Okay, ये पहला हो गया। अभी उसके लिए when we use 5 at the unit place, then we have only one way to fill the unit place, 2 way to fill the 10th place, 3 way to fill the 100th place, 4 ways to fill the 1000 place, and 4 ways to fill the 10,000 place. So by the fundamental principle of mathematics, sorry, multiplication, 4 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 96 ways. So total number of ways will be 120 plus 96. दोनों स्टेटमेंट को आपको करना है कॉपी। ठीक है, मैं आपको लिख के नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा ऐसा। आई होप कि आप लोगों को ऐसे भी खराब नहीं लगता होगा, बिकॉज फॉन्ट की राइटिंग तो मेरी राइटिंग से बेटर ही है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2।